हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस बहुत ही खास वीडियो के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जो शिक्षक साथी सक्षमता परीक्षा 2 में उत्तीर्ण हुए हैं, जिनकी संख्या 65,716 है, इन सभी सक्षमता 2 उत्तीर्ण 65,716 शिक्षक साथियों की काउंसलिंग जो होनी है वह 23 दिसंबर से लेकर के और 31 दिसंबर तक काउंसलिंग होनी है। और यह काउंसलिंग कहाँ होगी? तो जिस ज़िले में आप पोस्टेड हैं, जहां आप कार्यरत हैं, उसी ज़िले में डीआरसीसी भवन में सामान्यतः या किसी ज़िले में कोई और स्थान चुना जाता है, तो वहां पर आपकी यह काउंसलिंग की प्रक्रिया 23 से 31 दिसंबर तक चलेगी। किसकी किस दिन होगी, उस टाइम और स्लॉट का निर्धारण होने पर आपको मैसेज आ जाएगा और शिक्षा विभाग के वेबसाइट पर भी शो करने लगेगा। तो जब आपकी काउंसलिंग होगी तो उस काउंसलिंग के दौरान आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसे डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने होंगे और पूरी प्रक्रिया जो काउंसलिंग की कैसी होगी, उसके संदर्भ में बात करने वाला हूं। तो बहुत ही खास वीडियो होने वाला है, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। पूरी बातों को हम लोग स्पष्ट रूप से इसमें जानने समझने का प्रयास कर लेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे जो भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित एवं सक्षमता 2 साथियों से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो जाएंगे, उनकी जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। तो सबसे पहले जब आप काउंसलिंग कराने जाएंगे, जिस डेट और जिस स्लॉट में आपकी काउंसलिंग होगी, उसका जो मैसेज आपको आया रहेगा, उस मैसेज को आपको वहां दिखाना होगा और उस स्लॉट में आपकी एंट्री होगी उस मैसेज के आधार पर। उसके बाद सबसे पहले आपका क्या होगा कि थंब इम्प्रेशन भी होगा, आपका एडमिट कार्ड लिया जाएगा और थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा। थंब इम्प्रेशन हो जाने के बाद आपका बायोमेट्रिक सत्यापन होगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक्ड होगा, उस मोबाइल नंबर को भी आपको लेकर के जाना होगा, क्योंकि आधार का जैसे ही सत्यापन होगा उसका ओटीपी आपके लिंक्ड मोबाइल पर आएगा। बहुत सारे साथियों को सक्षमता 1 में वह नंबर नहीं रहने के कारण काउंसलिंग नहीं हो पाई थी, तो आप यह चेक कर लेंगे कि कौन सा मोबाइल आपने आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड किया है, उस मोबाइल को लेकर के जाना होगा। जैसे ही ओटीपी आएगा आपका आधार सत्यापन हो जाएगा, फोटो आपका खींच लिया जाएगा। उसके बाद जिस काउंटर पर आपका काउंसलिंग होना है, उस काउंटर पर आपको जाकर के लाइन लग जाना होगा। जैसे ही उस काउंटर पर आपकी बारी आएगी तो आपसे जो डॉक्यूमेंट लिए जाएंगे, वह जिन डॉक्यूमेंटों को मैं बताऊंगा उसका मूल प्रति ओरिजिनल भी आपसे देखा जाएगा और उन सभी कागजातों का 2 प्रति में फोटो स्टेट करा के उस पर स्व अभिप्रमाणित कर लेंगे और 2 सेट में आपको जमा करना होगा। जब सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे उसके बाद आपको काउंसलिंग हो जाने का एक प्रमाण पत्र भी वहां पर मिलेगा। डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगेगा? तो सबसे पहले जिन्होंने किसी भी आरक्षण कोटि के अनुसार फॉर्म भरा है, नियुक्ति उनकी आरक्षण कोटि के अनुसार हुई थी और उन्होंने सक्षमता फॉर्म भरने में उसको लगाया, उसका दावा किया, तो जैसे जाति जिनका लगना है, एससी एसटी इत्यादि जो हैं उनको जाति प्रमाण पत्र लगना है, जो बीसी ईबीसी है एनसीएल उनका लगेगा, जो ईडब्ल्यूएस से है ईडब्ल्यूएस लगेगा। यानी आरक्षण कोटि का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को उस आरक्षण कोटि का प्रमाण पत्र ओरिजिनल भी दिखाना होगा और इसका 2 प्रति भी स्व अभिप्रमाणित आपको देना होगा। दूसरे नंबर में कोई दिव्यांगता या स्वतंत्रता सेनानी के आरक्षण का दावा किए हैं, तो दिव्यांगता से संबंधित या स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित प्रमाण पत्र भी आपको देने होंगे। यदि कोई सामान्य से भरे हैं तो ये दोनों चीजें नहीं लगेगी। आरक्षण का दावा करने वाले ही शिक्षकों की इन दोनों प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होगी। अब बात कर लेते हैं आगे क्या लगेगा। तो आधार कार्ड आपका लगेगा, आधार कार्ड का मूल प्रति लगेगा और उसका आप भी स्व अभिप्रमाणित 2 प्रति उसका भी करा लेंगे। आधार कार्ड के बाद आपको नियोजन पत्र लगेगा। आपका नियोजन पत्र ओरिजिनल भी चाहिए और फोटोकॉपी भी चाहिए 2 सेट, तो नियोजन पत्र आप ले लेंगे।
शैक्षणिक प्रमाण पत्र का बात करें तो मैट्रिक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र दोनों लगेगा। तो आप मैट्रिकुलेशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेकर के जाएंगे, फिर इंटर का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, फिर ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, फिर स्नातकोत्तर का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। क्या यह चारों सभी लोगों को लगेंगे? तो नहीं, यह चारों सभी लोगों को नहीं लगेंगे। अब जैसे 1 to 5 के जो शिक्षक हैं उनको मैट्रिक का मार्कशीट सर्टिफिकेट और इंटर का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगेगा। जो 6 to 10 तक के हैं तो 6 to 10 तक के शिक्षकों को मैट्रिक का लगेगा, इंटर का लगेगा और स्नातक का प्रमाण पत्र और आपको मार्कशीट लगेगा। जो 11-12 के शिक्षक हैं उनको स्नातकोत्तर का भी लगेगा, पीजी का मार्कशीट और सर्टिफिकेट देना होगा। लेकिन एक बात और यहाँ आपको ध्यान देना होगा कि कोई यदि 1 to 5 के ही शिक्षक हैं लेकिन वे फॉर्म भरे थे सक्षमता का, तो मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन वे थे और सोचे कि हम ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन का भी लगाएंगे, तो आपसे काउंसलिंग में ग्रेजुएशन का भी मांगा जाएगा, क्योंकि आपने जो अपलोड किया है वह डॉक्यूमेंट आपसे निश्चित रूप से मांगे जाएंगे। अब मान लीजिए कोई 6 to 10 के हैं लेकिन उन्होंने स्नातक तक ही लगाना था, लेकिन उन्होंने अपनी योग्यता को लगाया और उन्होंने पीजी का लगाया, तो वे पीजी का भी मार्कशीट सर्टिफिकेट ले जाएंगे, क्योंकि आपने यदि पीजी का भी डिटेल दिया है तो वह भी आपसे मांगा जाएगा। तो शैक्षणिक प्रमाण पत्र में यह कंपल्सरी है कि 1 to 5 के लिए मैट्रिक इंटर, 6 to 10 के लिए स्नातक तक और +2 के लिए स्नातकोत्तर तक। लेकिन जिन्होंने अगर आगे तक की योग्यता का शैक्षणिक प्रमाण पत्र लगाया है तो उसको लेकर के जाना है। उसके बाद आपको प्रशिक्षण का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, आपने जो भी ट्रेनिंग की है, बीएड किए हों, डीएलएड किए हों, डीपीई किए हों, जो भी ट्रेनिंग प्रशिक्षण आपका है उसका मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों लगेगा। उसके बाद जो सीटेट बीटेट से पहले के बहाल हैं और दक्षता पर बहाल हैं उनको दक्षता का अपना मार्कशीट और सर्टिफिकेट वहाँ पर लेके जाना होगा। जो सीटेट बीटेट या स्टेट के आधार पर बहाल है, जो 9, 10 या 11, 12 में होंगे स्टेट, और जो 1 to 8 में होंगे सीटेट या बीटेट, जिसके आधार पर आप नियुक्त हुए थे उस सीटेट बीटेट स्टेट को आपने लगाया होगा, उसका प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र आपको लेकर के जाना होगा। उसके बाद आपको अपना पैन कार्ड ले जाना है। पैन कार्ड के अलावे आपको सेवा पुस्तिका का प्रथम 3 पेज और अंतिम सत्यापन पृष्ठ ले जाना होगा। यानी आपको फॉर्म भरने के समय आपकी सेवा पुस्तिका को अद्यतन कराना था तो आपने अद्यतन कराया होगा, तो उसका शुरू का 3 पेज ले लेंगे और सबसे अंतिम पेज जो हाल में आपने कराया होगा उसका पेज, इन सभी को आप फोटोकॉपी करा लेंगे। ओरिजिनल इसका वहाँ पर नहीं देखा जाएगा, लेकिन आप ओरिजिनल सर्विस बुक भी लेके जा सकते हैं। किसी प्रकार की समस्या होने पर आपके पास रहेगा तो ठीक रहेगा। इसके अलावा आपको बीएसईबी द्वारा जो प्रवेश पत्र मिला है सक्षमता 2 का, जो आपका एडमिट कार्ड है, जो अभी थंब इम्प्रेशन और आपका बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए ले लिया जाएगा, लेकिन काउंसलिंग से पहले उसको आपको फिर से ले लेना है और उस एडमिट कार्ड को लेकर के जाना है और इसका भी 2 प्रति लगेगा। साथ में आप अपने जो सैलरी अकाउंट है उसका पासबुक या कैंसिल चेक लेकर के जाएंगे और पासबुक का जो फर्स्ट पेज होता है जिस पर अकाउंट का पूरा डिटेल होता है उसका फोटोकॉपी भी आप लेकर के जाएंगे। उसके अलावा 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी आपको लेकर के जाना है। तो यह जो मैंने डॉक्यूमेंट बताया, इन सभी डॉक्यूमेंटों की ओरिजिनल कॉपी आपको मूल प्रमाण पत्र भी ले जाना है और साथ में इसका 2 कॉपी फोटो स्टेट करा लेना है और सभी पर आपको अभिप्रमाणित लिख के अपना सिग्नेचर भी कर लेना है। और यह जो आप फॉर्मेट देख रहे हैं ऐसा 1 पेज और रहेगा, 2 पेज का फॉर्मेट भी आपको भरना होगा। पहले पेज में पूरा डिटेल अपना भरना है, शिक्षक का नाम इत्यादि, कोटि, जो भी डिटेल होगा उसको आपको भरना होगा। और यह सेकेंड पेज है, इस पर कौन सा डॉक्यूमेंट आपका लग रहा है, हाँ या नहीं देना है। जैसे जनरल से हैं तो इसमें नहीं देंगे, यदि इसका दावा किए हैं तो इसमें हाँ देंगे। वैसे ही जो जो डॉक्यूमेंट आप
देंगे उसमें हाँ, जो आपका नहीं लगने वाला होगा उसमें नहीं देंगे। जैसे 1 to 5 के कोई शिक्षक स्नातक और स्नातकोत्तर का नहीं लगाए हैं तो यहाँ नहीं लिखेंगे, और जिनको लगाना है वे हाँ लिखेंगे। तो जो जो डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं उसको हाँ या नहीं आपको दे करके, और नीचे जो आपका यह शपथ पत्र है इसके नीचे आपको हस्ताक्षर, नाम, स्थान, तिथि दे करके इन फॉर्मेट को भी जमा करना होगा। और यह फॉर्मेट जो होगा इसको भी 2 प्रति में आपको भर के ले जाना होगा, क्योंकि दोनों डॉक्यूमेंट के सेट में इसको लगाना आपको होगा। तो आपको लेके जाना है जो आधार कार्ड में लिंक्ड मोबाइल नंबर है उस मोबाइल को लेके जाना है, और उसके अलावा इन सारे डॉक्यूमेंटों के ओरिजिनल कॉपी और 2 सेट फोटो कॉपी लेकर के जाना है। यदि किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की गलती है तो अभी आपके पास समय है, उसको सुधार करवा लें, नहीं तो डाउटफुल होने पर फिर अगले बार का इंतजार करना पड़ता है, और अगले बार आपको काउंसलिंग का फिर मौका मिलेगा, फिर उसको सुधार करवाना ही होगा। इसलिए समय है, जिनके किसी भी कागजात में कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सुधार करा के लेके जाएंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। तो सबसे पहले आपको जितना डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उसकी सूची बना लें, और उसके अलावा भी जो इसमें लिखा गया है उसको आप अपने पास उपलब्ध करा लें। और जैसे ही समय नज़दीक होगा सभी डॉक्यूमेंटों का 2 प्रति में आप सेट बना लेंगे, अलग अलग फाइल बना लेंगे, फाइल के ऊपर आप अपना पूरा डिटेल लिख देंगे और वहाँ पर आप जमा कर लेंगे। सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद, काउंसलिंग पूर्ण होने का सब चीज़ अगर करेक्ट है तो सभी सर्टिफिकेट जो भी आप देंगे उसका नाम लिखा जाएगा और उसके सामने फाउंड करेक्ट लिखा जाएगा। और जिस काउंटर पर आप होंगे वहाँ उस काउंटर पर जिसकी प्रतिनियुक्ति होगी उन सभी अधिकारियों और स्टाफ का सिग्नेचर होगा, और वह सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा कि आपकी काउंसलिंग पूर्ण हो गई। और उसी सर्टिफिकेट के आधार पर आपको आगे नियुक्ति पत्र मिलेगा। आगे जो भी अपडेट आएंगे आपके काउंसलिंग संबंधित या फिर आपके नियुक्ति पत्र मिलने इत्यादि सब कुछ आपको यहाँ देखने को मिलते रहेंगे। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको मिल जाएगा। वहाँ शिक्षा विभाग के पल पल के अपडेट आपको मिलते रहते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।